राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को मोहिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपके घर परिवार के ऊपर भगवान विष्णु और एकादशी माता की हमेशा कृपा बरसती रहे। इसी शुभकामना के साथ आइए आज हम मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथाएं सुनते हैं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि ने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था और उस अमृत को उन्होंने देवताओं को पिलाया था। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था वह दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। इसीलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को मरते समय दुख नहीं उठाना पड़ता, उसे यम मार्ग के कष्टों को नहीं झेलना पड़ता। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को ही प्राप्त होता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि सहित 4 शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, द्विपुष्कर योग और सिद्धि योग। जो व्यक्ति एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उन्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन उपवास रख कर भगवान के मोहिनी अवतार की पूजा करके रात्रि जागरण करता है उसके सभी दुखों और कष्टों को भगवान दूर करके उसके पापों को हर लेते हैं और अंत में उसे मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य मोह माया से छूट जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे ईश्वर, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी कौन सी कथा है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है तथा इस व्रत को करने की कौन सी विधि है, कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे धर्म नंदन, मैं आज तुम्हें एक सत्य कथा सुनाता हूँ। इस कथा को महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाया था। एक बार भगवान रामचंद्र जी जब वनवास के दौरान थे तो माता सीता का रावण ने हरण कर लिया। माता सीता के वियोग में भगवान श्री राम बहुत दुखी हुए और वे बहुत कष्ट उठा रहे थे। तब भगवान श्री राम अपने गुरु के पास गए और बोले कि हे गुरुदेव, मैं सीता के वियोग में बड़ा ही कष्ट उठा रहा हूँ। कृपया करके आप कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से सभी पाप और दुख नष्ट हो जावे तथा मुझे सीता का पता भी लग जाए। तब महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी से बोले कि हे रामचंद्र जी, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपका नाम लेने से ही सभी दुखों और कष्टों का नाश हो जाता है। परंतु आज आपका यह प्रश्न जन कल्याण के लिए उद्धार करेगा। हे रामचंद्र जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख छूट जाते हैं। इस व्रत के करने से प्राणी मोह माया से छूट जाता है। अतः हे रामचंद्र जी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के न केवल पाप कटेंगे बल्कि उसके दुखों का भी अंत हो जाएगा। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। हे रामचंद्र जी, इस कथा को आप चित्त लगा कर के ध्यान से सुने। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान वेश्य रहता था। वह अत्यंत ही धर्मात्मा था और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का परम भक्त था। उसने अपने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं बनवाई। उसने सड़क के दोनों किनारे छायादार वृक्ष लगवाए। उस वेश्या के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत ही पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलासिता का जीवन जी रहा था। वह महान नीच व्यक्ति था। देवता, भगवान और पितरों को नहीं मानता था। वह कोई भी व्रत उपवास भी नहीं करता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च कर रहा था।
इस पर एक दिन उसके माता पिता, भाइयों और सगे संबंधियों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब एक दिन उसके माता पिता और सगे संबंधियों और भाइयों ने उसे घर से बेदखल कर दिया और सभी ने उसकी बहुत निंदा करी। घर से निकाल देने के बाद वह अपने हिस्से का धन और जेवरात लेकर वेश्याओं पर उड़ाने लगा और बुरी संगत के दोस्तों के साथ मांस, मदिरा, जुआ, शराब आदि खेलने लगा। जब तक उसके पास धन और जेवरात थे, वेश्याओं ने और उसके दोस्तों ने उसका साथ दिया, लेकिन जिस दिन उसका धन खत्म हो गया, वेश्याओं ने उसे घर से निकाल दिया और उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। तब उसने पेट भरने के लिए चोरी करने का विचार किया। एक दिन वह एक रात्रि में चोरी करते हुए पकड़ा गया। तब राजा के सैनिकों ने उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए। सजा काटने के बाद जब उसे नगर में छोड़ दिया गया तो वह वापस से चोरी चकारी में लग गया। तब राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। अंत में वह दुखी होकर जंगल में जाकर रहने लगा। अब वह बहेलिया बन चुका था। धनुष बाण लेकर वह पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। इस तरह उसका समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में एक जंगल से दूसरे जंगल में भटक रहा था कि तभी उसे कौंडिन्य मुनि का आश्रम दिखाई दिया। वैशाख मास का महीना चल रहा था। कौंडिन्य मुनि अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान करके लौट रहे थे। कौंडिन्य मुनि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पापी पर पड़ने मात्र से ही उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। वह पापी मुनि के पास आकर हाथ जोड़कर बैठ गया और कहने लगा कि हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का साधारण सा बिना धन खर्च किए कोई उपाय बताइए। तब कौंडिन्य मुनि बोले कि हे पुत्र, तू ध्यान देकर सुन। तेरे भाग्य से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी आने वाली है। तू मोहिनी एकादशी का उपवास कर। इस उपवास को करने मात्र से ही तेरे जीवन भर के समस्त पाप धुल जाएंगे और तेरे दुखों का अंत भी हो जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बताई हुई विधि से उसने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का उपवास किया। उस एकादशी का व्रत करने से उसके जीवन भर के समस्त पाप धुल गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक में आनंद सुख भोगने के लिए चला गया। कौंडिन्य मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी से बोले कि हे रामचंद्र जी, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य मोहमाया के जाल से छूट जाता है। जो कोई भी इस महात्म्य को पढ़ता, सुनता और सुनाता है, उसे 1 सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का उपवास किया। इस एकादशी का उपवास करने से भगवान श्री रामचंद्र जी के दुखों का अंत हो गया और अंत में उन्हें माता सीता का पता लग गया और वे रावण को मारकर माता सीता को लेकर पुनः अपनी अयोध्या नगरी में लौट आए। जय हो श्री रामचंद्र भगवान की जय। एकादशी की कहानी। आइए अब हम एकादशी का संपूर्ण फल पाने वाली एक एकादशी की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी का पूरा फल प्राप्त होगा। आइए एक पुण्य फल देने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। एक बार उसने एकादशी का व्रत निर्जला रखने का प्रण लिया। उसने अपने पुत्र और पोतों के सुख के लिए एकादशी का व्रत रखा। उसने बड़ा ही कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रखा। दिन भर पूजा पाठ में उसने समय बिताया। एकादशी के दिन पंडित जी को मिट्टी के पात्र में जल भरकर ऋतु फलदान में दिया और दोना भर भर कर बूरा और शक्कर का दान किया। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बुढ़िया माई को बेचैनी हो रही थी। इस कारण वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रही और बार बार पानी के कुल्ला करती रही। बार बार अपने मुंह और हाथ पैरों को धोती रही। ऐसा करने से उसे थोड़ा धीरज मिला। एकादशी के दिन
दोपहर को बहुत तेज धूप पड़ रही थी, इस कारण उसका मुंह बार बार सूख रहा था। बुढ़िया अम्मा बेचैन हो गई। एक तरफ तो बुढ़ापा और दूसरी तरफ भयंकर गर्मी पड़ रही थी। बुढ़ापे की परिस्थिति तो कुछ ऐसी ही होती है। जैसे जैसे उसने दिन तो काट लिया, परंतु अभी पहाड़ जैसी रात उसके सामने खड़ी थी। पहाड़ सी रात काटना उसे बड़ा ही कठिन प्रतीत हो रहा था। खटिया पर पड़े पड़े उसे शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवटें बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती, कभी भीतर जाती, उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पलंग पर पड़ी पड़ी वह एकादशी माता को याद करती रही और मन ही मन कहने लगी कि हे एकादशी माता, अब आप ही मेरी लाज रखना। अब आप ही मुझे एकादशी का व्रत पूरा करने में मेरी मदद करना, ताकि मैं यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया अम्मा की बेचैनी बढ़ रही थी। धैर्य जवाब दे चुका, सहनशीलता की सीमा टूट रही थी कि तभी वह घबराकर चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी स्त्री पुरुष यहाँ तक कि पड़ोसी भी बुढ़िया अम्मा की खाट के पास आ गए और पूछने लगे कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो। तब बड़ी बहू ने सभी से कहा कि आज सासू माँ ने एकादशी का निर्जला उपवास रखा है। यह सुनकर सभी कहने लगे कि अम्मा, वृद्धावस्था में इतना कठिन व्रत आपने क्यों रखा है। अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। कि तभी बुढ़िया अम्मा बोली कि अरे मेरे तो प्राण निकल रहे हैं, कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तभी उसकी पोती ने अपनी दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र भर कर रख दिया, जिससे अम्मा को थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया अम्मा ने आंखें बंद कर ली। ऊपर बैकुंठ में बैठी एकादशी माता ने सोचा कि इस बुढ़िया अम्मा की तो परीक्षा लेनी चाहिए। तभी अर्धरात्रि में एकादशी माता ने मुर्गा का रूप धारण किया और बुढ़िया अम्मा के घर के बाहर आकर टेर लगाने लगा। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी माँ उठी और बाहर आकर आसमान की ओर देखने लगी, परंतु उसे आसमान में कहीं भी प्रातःकालीन ध्रुव तारा दिखाई नहीं दिया। अम्मा मन ही मन सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे टेर लगा रहा है। अम्मा को प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उसका मन पानी पीने के लिए विचलित भी हुआ, लेकिन तभी उसे व्रत का ध्यान आया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे आज मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए, परंतु मैं एकादशी व्रत को तो पूरा करके ही रहूंगी। उसके बाद अम्मा आकर खाट पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में ही एकादशी माता ने फिर से बुढ़िया अम्मा की परीक्षा लेनी चाहिए। तभी एकादशी माता ने एक छोटी सी 8 साल की बालिका का रूप धारण किया और अमरस का गिलास लेकर अम्मा के सिराने आकर खड़ी हो गई और बोली कि दादी माँ, उठ जाओ, सवेरा हो गया है, हाथ मुंह धोकर अमरस पी लीजिए। पहले तो अमरस का भरा गिलास देखकर अम्मा का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उसने कहा कि किसी भी प्रकार से मैं ये अमरस नहीं पीऊंगी। फिर वह शांतिपूर्वक अपनी खाट पर लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे लगा कि किसी ने उसे पानी के कुएं में पटक दिया, तो वह बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उसने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी। उसने दृढ़तापूर्वक अपने मुंह को बंद कर लिया। वह व्रत का पालन करती रही। कुछ देर में ही न जाने कहाँ से उसके सामने आग जलने लगी। आग जलने से उसे भारी गर्मी महसूस हुई, जिससे गर्मी और बढ़ गई। प्यास के कारण उसके प्राण निकलने लगे, परंतु बार बार एकादशी माता के द्वारा परीक्षा लेने पर भी बुढ़िया अम्मा का एकादशी के प्रति दृढ़ निश्चय बना रहा। एकादशी माता के द्वारा कठिन परीक्षा लेने के बाद भी बुढ़िया अम्मा पलंग पर पड़ी पड़ी मुस्कुराती रही। थोड़ी ही देर में घर के बाहर उसे प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा जैसे सवेरा हो गया है।
बुढ़िया अम्मा ने पलंग से उठकर बाहर निकल कर के देखा तो वह समझ गई कि थोड़ी देर में सवेरा हो जाएगा। तब वह शांति पूर्वक आंगन में टहलने लगी। एकादशी माता यह अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि बुढ़िया अम्मा का एकादशी के प्रति दृढ़ निश्चय है। एकादशी माता बुढ़िया अम्मा के सत्यव्रत को अच्छी तरह से जान गई। सुबह होते ही बुढ़िया अम्मा ने सबसे पहले स्नान किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। एक ब्राह्मण को घर बुलाकर के एकादशी माता और तुलसी माता की कहानी सुनी। एक जोड़ी ब्राह्मण के साथ छोटी छोटी 8 कन्याओं को स्वादिष्ट भोजन कराया और सभी को खूब दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। उसके बाद ही बुढ़िया अम्मा ने व्रत का पालना किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बुढ़िया अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उसका घर धन धान्य से भर गया। बुढ़िया और बुढ़िया के परिवार वाले सब तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गए। पोते पोतियों और दोते दोतियों से उसका घर भर गया। उसके बाद बुढ़िया अम्मा ने साल की 24 एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी व्रत के प्रताप से बुढ़िया अम्मा इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बुढ़िया माता और उसके परिवार का घर अन्न धन के भंडार से भरा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करी, वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा देने वाले की। एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार की बात है, उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य थे। वे बड़े ही न्यायप्रिय थे। एक बार वे एक आश्रम में पहुँचे जहाँ अनेक ऋषि मुनि साधु सन्यासी हवन यज्ञ कर रहे थे। तो कोई शास्त्र का पाठ कर रहा था, तो कोई ऋषि मुनि यज्ञ में आहुति दे रहा था, तो कोई राम नाम की माला का जाप कर रहा था, तो कोई मुनि जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। पूरा आश्रम यज्ञ हवन की धुनी से गुंजायमान हो रहा था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े से उतरकर उन ऋषि मुनियों के पास पहुँचे तो सभी ने यज्ञ हवन शास्त्र पढ़ना, मंत्रों का बोलना बंद कर दिया। सभी ऋषि मुनि साधु सन्यासी चुप हो गए। न तो उन्होंने राजा को प्रणाम किया और न ही राजा का कोई आदर सत्कार ही किया, न ही अर्घ्यपाद्य आदि दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने सम ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और पूछा कि हे ऋषिवर, बड़े ही आश्चर्य की बात है, आप सभी ने मुझे देखते ही अपना अपना काम करना क्यों बंद कर दिया। तब एक ऋषि राजा से बोला कि अरे राजन, आप नुबरे हो, आपने किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया है। आपके सामने हम अपना धार्मिक कार्य नहीं कर सकते, इससे हमें दोष लगेगा। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया उसका जीवन व्यर्थ है। यह सुनकर राजा उदास हो गया। राजा उसी समय वहां से निकल गया। राजा वहां से निकलकर महल में नहीं गया, वह जंगल में भटकने लगा। मन ही मन सोचने लगा कि मैं अपना गुरु किसे बनाऊं। बहुत दिनों तक राजा भूखे प्यासे वन में इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते वह अपने ससुराल में पहुंच गया। जब ससुराल वालों ने जमाई को आता हुआ देखा तो राजा विक्रमादित्य का खूब आदर सत्कार किया। फिर राजा के ससुर और साले ने राजा विक्रमादित्य को उनकी रानी चंद्रावली के कक्ष में भेज दिया। उस दिन रानी चंद्रावली का एकादशी का उपवास था। राजा कई दिनों से भूखे प्यासे थे। भूख प्यास से वे बेचैन हो रही थी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी चंद्रावली से पीने का पानी मांगा। रानी चंद्रावली ने कहा कि हे स्वामी, आज मेरा एकादशी का उपवास है, मैं आपको अपने हाथों से जल नहीं पिलाऊंगी, किसी दासी के हाथ से जल मंगवाए देती हूँ। राजा पहले से ही दुखी और उदास था। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। राजा ने कहा कि हे रानी, मैं एक क्षत्रिय हूँ, पानी पीऊंगा तो तुम्हारे हाथ से ही पीऊंगा, अन्यथा मैं जल ही नहीं पीऊंगा। रानी चंद्रावली ने इसे मजाक समझा। उधर पानी न मिलने से राजा ने शरीर त्याग दिया। राजा का भंवरा शरीर से निकलकर पानी की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा। तभी उड़ते उड़ते राजा के भंवरे ने देखा कि एक ब्राह्मणी ने जल पीने के लिए कलश उघाड़ा। राजा उस कलश के भीतर चला गया। ब्राह्मणी ने जल पीकर कलश को पुनः ढक्कन से ढक दिया।
सुबह जब रानी चंद्रावली सोकर उठी तो राजा के पास पहुंची तो देखा कि राजा मर चुके हैं। यह देखकर रानी जोर जोर से रोने लगी। रानी के रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता और भाई कक्ष में पहुंचे तो रानी चंद्रावली ने अपने माता पिता और भाई को पूरी बात बताई। तब चंद्रावली के पिता ने कहा कि तुम्हारी वजह से राजा की मृत्यु हो गई। तब रानी चंद्रावली ने कहा कि पिताजी, मेरा कल एकादशी का उपवास था, इसलिए मैंने अपने हाथ से राजा को जल नहीं पिलाया। तब उसके पिता ने कहा कि बेटी, तुम्हें इसके लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तब रानी चंद्रावली के लिए चिता बनाई गई। रानी चंद्रावली को चिता में बैठाया गया, लेकिन माता एकादशी की कृपा से रानी चंद्रावली का बाल भी बांका नहीं हुआ। वह सकुशल अग्नि परीक्षा देकर बाहर निकल आई। उसके बाद राजा विक्रमादित्य का अंतिम संस्कार किया गया। उधर सुबह जब ब्राह्मणी सोकर उठी और जल का कलश पानी पीने के लिए उघाड़ा तो उसमें से राजा विक्रमादित्य का भंवरा बाहर निकला और वापस अपने शरीर में जाने के लिए महल में पहुंचा, लेकिन वहां उसे खुद का शरीर दिखाई नहीं दिया। तो भंवरा शमशान में पहुंचा, लेकिन वहां पर राजा विक्रमादित्य का शरीर जलाया जा चुका था। अब राजा विक्रमादित्य का भंवरा बैकुंठ में इधर उधर भटकने लगा। उसके बाद रानी चंद्रावली विधवा का जीवन जीने के लिए अपने पिता के घर में ही रहने लगी और रोज 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान देने लगी। उसके सतीत्व की वजह से राजा विक्रमादित्य का भंवरा बैकुंठ में पहुंच गया और खुद के शरीर को प्राप्त करने के लिए देवताओं से मिन्नतें करने लगा। अब रोज अर्धरात्रि को सभी देवता राजा विक्रमादित्य को कुछ समय के लिए जीवन देते थे। उधर दूसरी तरफ उसी ब्राह्मणी को जब पता चला कि राजा विक्रमादित्य की विधवा रानी चंद्रावली रोज 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान देती है, तो उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप उज्जैन जाइए और स्वर्ण का दान लेकर आइए। रानी चंद्रावली 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान देती है। स्वर्ण का दान मिलने से शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भगवान, उज्जैन नगरी तो बहुत दूर है, पहुंचते पहुंचते ही रात्रि हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली। सची कहा है कि त्रियाहट, बालहट और राजहट के आगे किसी की नहीं चलती। तो ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ी। तब ब्राह्मण उज्जैन नगरी की ओर चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया, घना जंगल आ गया। तब उसे एक सूखी बावड़ी दिखाई दी। वहीं पर उसे बड़ पीपल का एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। ब्राह्मण ने वहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। जंगल में उसे डर लग रहा था, बेचैनी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी कि तभी उसने देखा कि जोर जोर से हवाएं चलने लगी। इंद्र जल बरसाने लगे। सूखी बावड़ी जल से पूरी भर गई और सूखा बड़ पीपल का पेड़ भी हरा भरा हो गया। यह देखकर ब्राह्मण डर गया। वह मनी मन सोचने लगा कि यहाँ जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। ब्राह्मण डर के मारे राम राम बोलने लगा कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने आंखें खोल करके देखा तो वहां भगवान पवनदेव और भगवान इंद्रदेव के साथ राजा विक्रमादित्य खड़े थे। बैकुंठ से भगवान उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। इंद्रदेव और पवनदेव राजा विक्रमादित्य से कह रहे थे कि अगर तुम्हारी रानी चंद्रावली एकादशी का पुण्य तुम्हें दे दे तो तुम्हें शरीर भी मिल जाएगा और जीवन दान भी मिल जाएगा। ऐसा कहकर सभी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण को यह पूरा स्वप्न लग रहा था। सुबह ब्राह्मण जल्दी उठा और जल्दी जल्दी उज्जैन नगरी के लिए चल पड़ा। बहुत जल्दी वह उज्जैन नगरी में पहुंच गया। उस समय रानी चंद्रावली स्वर्ण का दान दे चुकी थी। जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो दासी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कल आना, क्योंकि आज का दान तो रानी दे चुकी है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे दासी, मुझे रानी चंद्रावली से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। दान अगर वो चाहे तो दे, न चाहे तो न दे। तब दासी अंदर महल में गई और रानी चंद्रावली से कहा कि एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। तब रानी चंद्रावली महल से बाहर आई। तब ब्राह्मण ने रानी चंद्रावली को रात्रि की पूरी घटना सुनाई और कहा कि हे राजकुमारी जी, मैं कल आपके पति से मिला था। रानी ने कहा कि अरे ब्राह्मण, स्वर्ण पाने की लालसा में क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरे पति को मरे हुए तो बहुत समय व्यतीत हो चुका है। तब ब्राह्मण ने कहा कि अगर मैं आपको आपके पति से मिला दूं तो बदले में आप मुझे क्या दोगी? रानी ने कहा कि मैं तुम्हें
1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूंगी। तब ब्राह्मण रानी चंद्रावली को लेकर उसी जंगल में उसी स्थान पर पहुंचा। जब वे वहां पहुंचे तो वापस से बावड़ी सूख चुकी थी, बड़ पीपल का पेड़ भी सूखा मिला। ब्राह्मण मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, कल रात्रि को जो दृश्य आपने मुझे दिखाया था, आज आप रानी को भी दिखा देना, नहीं तो मैं बेकसूर फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा। अर्धरात्रि हुई, पवन देव जोर जोर से हवा करने लगे। इंद्रदेव ने बरसात शुरू कर दी। सूखी बावड़ी जल से भर गई, बड़ पीपल का पेड़ भी हरा भरा हो गया। तभी वहां भगवान इंद्रदेव और भगवान पवनदेव के साथ राजा विक्रमादित्य पधारे। बैकुंठ से भगवान उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। पवन देव और इंद्रदेव राजा विक्रमादित्य से कह रहे थे कि अगर तुम्हारी रानी चंद्रावली अपनी एकादशी का पुण्य तुम्हें दे दे तो तुम्हें शरीर भी मिल जाएगा और जीवन दान भी मिल जाएगा। ऐसा कहकर वे जाने लगे। तभी रानी चंद्रावली ने राजा विक्रमादित्य के पांव पकड़ लिए और बोली कि हे स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे साथ महल में चलिए, मैं आपको अपने हाथ से जल भी पिलाऊंगी और स्वादिष्ट भोजन भी कराऊंगी। तो राजा ने कहा कि रानी, बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम देना ही चाहती हो तो अपनी एकादशी का पुण्य मुझे दे दो। तभी रानी चंद्रावली ने अपनी एकादशी का पुण्य राजा को दे दिया। फिर राजा और रानी ने ब्राह्मण को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा रानी उसी जंगल में एक महल बनाकर के दास दासियों और नौकरों के साथ रहने लगे। राजा ने वहां बहुत सुंदर एक बगीचा लगाया। तब एक बार की बात है, कैलाश से भगवान शंकर और माता पार्वती जी भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में पहुंचे और राजा के बगीचे में पहुंच गए। राजा के बगीचे को देखकर भगवान शंकर अचंभित हो गए। उन्होंने वहां थोड़ी देर विश्राम किया। तब शंकर भगवान माता पार्वती से बोले कि हे प्रिय, देखो कितना अप्रतिम अलौकिक सुंदर बगीचा है, बस इसमें एक ही चीज की कमी है कि इसमें फेफ की जड़ नहीं है। अगर इसमें फेफ की जड़ होती तो यह बगीचा और भी सुंदर हो जाता। उनकी बातें बाग का माली सुन रहा था। सुबह हुई, माली राजा के पास महल में गया और पूरी बात बताई कि हे महाराज, हमारे बगीचे में अर्धरात्रि को भगवान शंकर और माता पार्वती जी भ्रमण करने आए थे। तब भगवान शंकर माता पार्वती जी से कह रहे थे कि यह बगीचा बड़ा ही अप्रतिम और अलौकिक है, परंतु इसमें फेफ की जड़ नहीं है। उसके बाद माली वहां से चला गया। तब राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, मैं कैलाश पर जा रहा हूँ, वहां से मैं शंकर भगवान से फेफ की जड़ लेकर आऊंगा। उसके बाद राजा कैलाश की ओर रवाना हो गया। भगवान शंकर को पता चल गया कि राजा फेफ की जड़ लेने कैलाश पर आ रहे हैं, तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि हे प्रिय, तुम मेरे लिए भांग बनाओ, मैं 12 बरस तक सोना चाहता हूँ। तब माता पार्वती जी ने रगड़ रगड़ कर भांग बनाई और भोले बाबा को पिला दी। महादेव जी 12 बरस के लिए भांग पीकर सो गए। तभी राजा विक्रमादित्य कैलाश पर पहुंचे और माता पार्वती जी को प्रणाम करके बोले कि हे माते, मुझे भगवान शंकर से मिलना है। माता पार्वती ने कहा कि बेटा, तुमने आने में देर कर दी, भगवान तो 12 बरस के लिए सो गए हैं, तुम 12 बरस के बाद आना। लेकिन राजा ने कहा कि हे माते, मैं भगवान से मिले बिना नहीं जाऊंगा और ना ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। राजा वहीं कैलाश पर तपस्या करने लगा। भूख प्यास से बेचैन होकर कुछ बरस तक तो राजा जीवित रहा। उसके बाद दोबारा राजा मर गया। 12 बरस बाद शंकर भगवान की नींद खुली। तब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को राजा के आने और मरने का समाचार सुनाया। शंकर भगवान बोले कि अरे, इसकी लाश को अब तक कैलाश पर क्यों रख रखा है? यह पावन पवित्र स्थान कैलाश पर इस लाश का क्या काम? हे प्रिय, तुमने इसे मृत्युलोक में क्यों नहीं फेंक दिया? तो माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, इस राजा ने कठोर तप किया था, कई बरस तक जीवित रहा। इसने आपसे मिलने की चाह में अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। अब आपको इसे जीवित करना ही पड़ेगा। भगवान शंकर को माता पार्वती जी की बात माननी पड़ी। उन्होंने अमृत का चीटा देकर राजा विक्रमादित्य को जीवित कर दिया। राजा ने उठते ही भगवान से वचन मांगा। भगवान शंकर भांग के नशे में थे तो उन्होंने वचन दे दिया। राजा ने भगवान शंकर से फेफ की जड़ मांगी। भगवान शंकर बोले कि कैलाश पर फेफ की जड़ नहीं है, फेफ की जड़ तो बैकुंठ में राजा बासक के बगीचे में मिलेगी।
उसके बाद भगवान शंकर माता पार्वती और राजा विक्रमादित्य को लेकर बैकुंठ में राजा बासक के बगीचे में पहुंचे और उनसे फेफ की जड़ मांगी। लेकिन राजा बासक ने कहा कि हे शंकर भगवान, अगर आप कैलाश के लिए फेफ की जड़ मांगते तो मैं निश्चय आपको दे देता, लेकिन मृत्युलोक के लिए मुझे भगवान ने फेफ की जड़ देने से इनकार किया है। अगर आप ईश्वर से अनुमति मांग ले तो मैं आपको फेफ की जड़ दे दूंगा। भगवान शंकर ने माता पार्वती और राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुम दोनों कैलाश पर जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं फेफ की जड़ लेकर आता हूँ। उसके बाद भगवान शंकर बैकुंठ में चले गए। जब माता पार्वती जी और राजा विक्रमादित्य बैकुंठ से कैलाश की ओर जा रहे थे तो उन्होंने सोने के महल को बनते हुए देखा। तब माता पार्वती जी ने देवदूतों से पूछा कि यह सोने का महल किसके लिए बन रहा है। तो देवदूत बोले कि मृत्युलोक में एक रानी है जो रोज स्वर्ण मुद्राएं दान करती है, यह महल उसी के लिए बन रहा है। जब राजा विक्रमादित्य ने सुना तो वह मन ही मन सोचने लगा कि मृत्युलोक में तो मेरी पत्नी रानी चंद्रावली ही है जो स्वर्ण का दान करती है, इस महल में तो अपनी रानी के साथ मैं ही रहूंगा। ऐसा मन में सोचकर राजा को अभिमान आ गया। राजा विक्रमादित्य को अभिमान होते ही वह सोने का महल गिर गया। सची कहते हैं कि गर्व की परत तो गर्त में ही मिलती है। उधर शंकर भगवान बैकुंठ में भगवान से फेफ की जड़ मांगने लगे, लेकिन ईश्वर ने कहा कि हे शंकर भगवान, अगर मृत्युलोक में फेफ की जड़ पहुंच गई तो बैकुंठ में अनर्थ हो जाएगा। तब शंकर भगवान ईश्वर से बोले कि हे ईश्वर, मैंने राजा विक्रमादित्य को फेफ की जड़ देने का वचन दे दिया। अगर मैं उन्हें फेफ की जड़ नहीं दूंगा तो मेरा वचन टूट जाएगा। तब ईश्वर ने शंकर भगवान से कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम सूखी लकड़ी को केले के पत्ते में लपेटकर राजा विक्रमादित्य को दे दो, इससे तुम्हारा वचन भी रह जाएगा और फेफ की जड़ मृत्युलोक में भी नहीं पहुंचेगी। तब शंकर भगवान ने ऐसा ही किया। सूखी लकड़ी को केले के आले गीले पत्ते में लपेटकर राजा को दे दिया और कहा कि हे राजा, इसे तुम मृत्युलोक में ले जाकर ही खोलना। अगर तुम इसे बीच में खोलोगे तो यह नष्ट हो जाएगी। लेकिन माता पार्वती ने अपनी शक्ति से पता लगा लिया कि उस पत्ते में सूखी लकड़ी है। माता पार्वती जी को राजा विक्रमादित्य पर दया आ गई। तब माता पार्वती जी का एक रूप तो कैलाश पर भगवान शंकर के पास रहा और दूसरा रूप माता पार्वती जी ने बनाया और राजा विक्रमादित्य के पास आधे रास्ते में ही पहुंच गई और राजा से बोली कि हे पुत्र, तुम इस केले के पत्ते को खोल कर के देखो कि इसमें फेफ की जड़ है या नहीं। तो राजा बोला कि हे माते, प्रभु ने मुझे मना किया था कि फेफ की जड़ बीच रास्ते में खोलकर मत देखना, अगर मैं खोलूंगा तो यह नष्ट हो जाएगी। माता पार्वती बोली कि पुत्र, अगर ये नष्ट भी हो गई तो तुम तो अभी कैलाश पर ही हो, भगवान शंकर से और मांग लेना। तब राजा ने केले के पत्ते को खोल कर के देखा तो उसमें से सूखी लकड़ी निकली। सूखी लकड़ी देखकर राजा उदास हो गया। राजा ने कहा कि हे माते, मेरे साथ तो धोखा हुआ है। तब माता पार्वती ने कहा कि तुम वापस कैलाश पर पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। ऐसा कहकर माता पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा वापस कैलाश पर पहुंचा और महादेव जी से कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मुझे फेफ की जड़ की जगह सूखी लकड़ी पकड़ाई है। तब महादेव जी ने पता लगा लिया कि यह सारा किसका किया धरा है। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हे प्रिय, आपने ऐसा क्यों किया। माता पार्वती जी मुस्कुराते हुए बोली कि हे प्रभु, अब कुछ नहीं हो सकता, आपको इस राजा को फेफ की जड़ देनी ही पड़ेगी। तब शंकर भगवान ने सूखी लकड़ी पर अमृत के छींटे दिए और कहा कि हे राजा, इसे ले जाकर तुम अपने बगीचे में लगा देना। राजा ने महादेव और पार्वती जी को प्रणाम किया और वापस मृत्युलोक में अपने महल में आ गया और बगीचे में फेफ की जड़ लगा दी। 4 दिन में ही उस फेफ की जड़ में सुंदर फूल उगाए। मृत्युलोक में फेफ की जड़ में फूल उगते ही बैकुंठ में वासना ने पांव पसार लिया। जब भगवान को पता चला तो भगवान ने दूत भेजकर राजा के बगीचे में से फेफ की जड़ उखाड़ कर लाने का आदेश दिया। दूत राजा के बगीचे में पहुंचे और फेफ की जड़ उखाड़ कर ले गए, लेकिन जल्दबाजी में वे पूरा उखाड़ नहीं पाए। सुबह जब बाग के माली ने देखा तो उसने जाकर राजा से कहा कि हे महाराज, अर्धरात्रि में कोई हमारे बगीचे में आया था और फेफ की जड़ उखाड़ने की कोशिश करी, लेकिन पूरा नहीं उखाड़ पाया। राजा उसी समय बगीचे में पहुंचे
उन्होंने फेव की जड़ में पानी डाला और 4 पहरेदार उसकी रखवाली के लिए बैठा दिए। 2-4 दिन में ही वापस से फेव की जड़ हरी भरी हो गई। वापस से उसमें फूल आ गए। पुनः वासना बैकुंठ में चली गई। भगवान ने वापस दूतों को फेव की जड़ उखाड़ कर लाने का आदेश दिया। दूत देव विमान में बैठकर मृत्युलोक में राजा के बगीचे में पहुंचे। देवदूत जैसे ही फेव की जड़ उखाड़ने लगे कि माली आ गया। माली ने भागते हुए देवदूतों के विमान को रस्सी से बांध लिया और राजा को बुलाकर लाया। राजा ने देवदूतों से पूरी सच्चाई पूछी तो देवदूतों ने राजा को पूरी सच्चाई बताई कि हमें तो ईश्वर ने फेव की जड़ उखाड़कर लाने का आदेश दिया है। हम तो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो राजा ने देवदूतों को जाने दिया। देवदूत जैसे ही जाने लगे तो विमान नहीं उड़ा। राजा ने पूछा कि आपका विमान क्यों नहीं उड़ रहा? तब देवदूतों ने राजा से कहा कि हे महाराज, अब हमारा विमान एक ही उपाय से उड़ सकता है। अगर आपके राज्य में किसी ने पूरे निस्वार्थ भाव से 24 एकादशी का उपवास किया हो, अगर वह यहाँ आए और इस देव विमान को हाथ लगाए तभी हमारा विमान उड़ पाएगा। तब राजा ने कहा कि मेरी पत्नी चंद्रावली हर एकादशी का उपवास करती है। राजा ने अपनी रानी चंद्रावली को बुलाया। रानी चंद्रावली ने देव विमान को हाथ लगाया, लेकिन देव विमान 7 कदम चलकर रुक गया। तब देवदूतों ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपकी रानी ने अपनी एकादशी का पुण्य आपको दे दिया, इसलिए आप किसी और को बुलाइए। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि किसी ने भी एकादशी का व्रत पूरे नियम निस्वार्थ भाव से किया हो तो तुरंत महल में आए। तभी राज्य में से एक तेलन आई। राजा ने तेलन से पूछा कि अरे तेलन, क्या तुमने 24 एकादशी का उपवास किया है? तो तेलन बोली कि हे महाराज, मैं पूरे निस्वार्थ भाव से हर एकादशी का उपवास करती हूँ, विष्णु भगवान का पूजन करती हूँ और भक्ति करती हूँ। तब राजा ने कहा कि हे तेलन, तुम इस देव विमान के हाथ लगा दो। जैसे ही तेलन ने देव विमान के हाथ लगाया तो देव विमान उड़ने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवदूतों, यह तेलन बहुत सती मेला है। इसकी यहाँ मृत्युलोक में नहीं बैकुंठ में ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम इसे भी विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले आओ। तेलन ने जब सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। देवदूतों ने तेलन को विमान में बैठा लिया और उसे बैकुंठ में ले जाने लगे। तो राजा ने तेलन से कहा कि अरे तेलन, तू तो बैकुंठ में जा रही है, मुझे भी कोई वरदान देती जा। तो तेलन राजा से बोली कि हे राजन, आप हर एकादशी का व्रत करो, विष्णु भगवान का पूजन करो और भक्ति करना। एक दिन भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे। फिर वह विमान बैकुंठ में चला गया। तब भगवान ने कहा कि अरे दूतों, तुम लोग तेलन को तो लेकर आए, लेकिन एकादशी की भक्ति भी लाते। तब सम भगवान ने अपने शरीर के मेल से एक आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए और उसे आदेश दिया कि जाओ एकादशी की भक्ति लेकर आओ। कैसे भी लाओ, साम दाम दंड भेद जो भी तुम्हें अपनाना पड़े वो अपनाओ, लेकिन मृत्युलोक से एकादशी की भक्ति बैकुंठ में लेकर आओ। तब उस आकृति ने एक 16 साल की सुंदर युवती का रूप बनाया और राजा विक्रमादित्य के बगीचे में पहुंच गई और चहलकदमी करने लगी कि तभी राजा ने उस सुंदर युवती को देखा। राजा उसके रूप यौवन पर मोहित हो गया। राजा ने उससे कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। तब उस माया रूपी सुंदरी ने राजा से विवाह करना स्वीकार कर लिया। तब उस माया रूपी सुंदरी ने राजा से 7 फेरों में 7 वचन लिए। पहले फेरे में पहला वचन मांगा कि मैं आपकी पहली पत्नी रानी चंद्रावली के महल में नहीं रहूंगी, मैं आपकी बेटी की माँ भी नहीं बनूंगी, आपके बेटे को मेरी हर बात माननी होगी, मैं अलग महल में रहूंगी, घर का कोई कामकाज भी नहीं करूंगी। और 6वां और 7वां वचन मैं विवाह के बाद बताऊंगी। राजा ने कहा कि हे सुंदरी, तुम जो चाहोगी वही होगा। उसके बाद राजा उससे विवाह करके महल में लेकर आए। रानी चंद्रावली ने राजा रानी का खूब स्वागत किया और खुले मन से उन्हें अलग महल में जाकर रहने की इजाजत दे दी। जैसे ही माया रूपी लड़की महल में आई तो उसने राजा से कहा कि महाराज, मेरी 6ठी और 7वीं शर्त सुनो। राजा ने कहा कि बताओ। माया रूपी लड़की ने कहा कि हे महाराज, या तो आप अपनी एकादशी की भक्ति मुझे दो, नहीं तो आप अपने बेटे धर्मागत का शीश काट दो। राजा ने कहा कि हे सुंदरी, मैं एकादशी की भक्ति तो नहीं दूंगा, चाहे तुम मेरे बेटे का सिर ले लो। तब माया रूपी लड़की बोली कि हे राजा, अब तुम मेरी 7वीं शर्त सुनो।
आपकी बेटी अपने भाई की आरती करे, आप तलवार से अपने बेटे का सिर काटो और आपकी यह पत्नी चंद्रावली झोली फैलाकर अपने बेटे के कटे सिर को झोली में झेले। हे राजन, अभी शर्त खत्म नहीं हुई है। शर्त यह है कि इस कार्य को करते समय आपके चारों के आंखों में से आंसू नहीं आना चाहिए। तब राजा रानी ने शर्त स्वीकार कर ली। तब राजा विक्रमादित्य की बेटी ने अपने भाई की आरती करी। रानी चंद्रावली आंचल फैलाकर खड़ी हो गई। राजा ने जैसे ही तलवार से अपने बेटे धर्मागत का सिर काटने लगे कि तभी माता एकादशी वहां साक्षात रूप से प्रकट हो गई और राजा से तलवार लेकर माया रूपी लड़की का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे न तो एकादशी की भक्ति बैकुंठ में गई और न ही धर्मागत का सिर कटा। जय हो एकादशी माता की। आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में एकादशी माता की जय जरूर लिखें। जय हो एकादशी माता की जय। लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था। तब एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी बोला कि नहीं मैं बड़ा हूँ। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। नारद मुनि ने उनसे उनकी लड़ाई का कारण पूछा तो दोनों बोले कि हे नारद मुनि, आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तपसी बोला कि मैं पूरे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि हे देव ऋषि, मैं रोज सवा सेर की लापसी बना करके पहले भगवान को भोग लगाता हूँ, फिर मैं खुद खाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तब नारद मुनि बोले कि मैं इस बात का फैसला तुम्हें कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने तपसी और लपसी दोनों के आगे सवा सवा करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी नहाकर आ रहा था तो उसे रास्ते में सवा करोड़ की अंगूठी मिली। उसे अंगूठी देखकर धन का लालच आ गया। उसने अंगूठी उठा ली और अपने घोड़े के नीचे बैठकर तपस्या करने में लग गया। उधर लपसी ने सवा करोड़ की अंगूठी देखी, लेकिन देखकर भी अनदेखा कर दिया। लेकिन देखने के बाद भी उसे धन का लालच नहीं आया। उसने अंगूठी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उसने सवा सेर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और सम भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि को आया देखकर लपसी और तपसी नारद मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देव ऋषि, अब बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तू अपना पांव ऊंचा कर। तपसी ने जैसे ही पांव ऊंचा किया तो उसके पांव के नीचे से सवा करोड़ की अंगूठी निकली। तो देव ऋषि नारद मुनि तपसी से बोले कि हे तपसी, तूने अंगूठी चुराई। अंगूठी देखकर तेरे मन में धन का लालच आ गया, इसलिए तेरी अब तक की गई तपस्या भंग हो गई। तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा, इसलिए लपसी बड़ा है और तू छोटा है। यह सुनकर तपसी को महान पश्चाताप हुआ। वह देव ऋषि नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा और रोते रोते पूछने लगा कि हे देव ऋषि नारद मुनि, फिर मुझे मेरी तपस्या का फल कब और कैसे मिलेगा। तब नारद मुनि बोले कि रोटी बनाई और बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को व्रत त्योहार में साड़ी दी और ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाएंगे तो फल तुझे मिलेगा। पंडित को धोती देकर गमछा नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। सीधे हाथ की तरफ अगर नाड़ा बांधेंगे तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवाकर थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा। और सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों के साथ तेरी कथा को नहीं सुनेंगे तो फल तुझे मिलेगा। इसलिए कोई सा भी व्रत करे, उस व्रत की कथा सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा जरूर सुननी चाहिए। जय हो तुलसी मैया की।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। अगर आप कीर्तन भंडारा करवाना चाहते हैं, जैसे बच्चे के जन्मदिन, विवाह, शादी की वर्षगांठ, बच्चे के पैदा होने, परीक्षा में पास होने आदि उपलक्ष्य में कीर्तन और भंडारा करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर कह सकते हैं। आप तारीख, दिन, कीर्तन का विषय लिख कर कहें तो हम यहाँ कीर्तन और भंडारा जरूर करवाएंगे। इसके लिए कम से कम और अधिक से अधिक जो भी आपकी सामर्थ्य है वह वीडियो में भेजे लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे लिंक पर आर्थिक सहयोग भेजें। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।